हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इन्वेस्टमेंट करते रहो और इन्वेस्टमेंट करवाते रहो। साथ ही साथ चैनल को शेयर करते रहो, चैनल को शेयर करवाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ईएलएसएस कैटेगरी क्या होती है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। आहा सीकेडी जी, मैंने आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछा था, ये बताओ कि टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा क्या है। मेरे मित्र, टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करने से आपका काफ़ी फ़ायदा है। अगर आप ओल्ड रिजीम को इनकम टैक्स के अंदर फॉलो करते हो तो वहाँ पर एटीसी एक सेक्शन आता है जहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज़ हो गया, कुछ फंड्स हो गया, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स वगैरह हो गया, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह हो गया, अगर आप ऐसे कुछ फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो आपका 1,50,000 रुपये तक टैक्स के रूप में बच जाता है। इसी पार्टिसिपेशन में कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेट करता है टैक्स सेवर फंड्स। ये एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं उनके द्वारा चलाई गई स्कीम्स होती हैं। तो इन्हीं में से कुछ बेस्ट जो रिटर्न ईएलएसएस कैटेगरी में जिन म्यूचुअल फंड्स ने दिया है, मैं आपकी चर्चा उन्हीं फंड्स के बारे में करने वाला हूं। वैसे जनरली मैं ऐसा देखता हूं कि एचडीएफसी के फंड्स, एचडीएफसी का जो ईएलएसएस कैटेगरी है वहां पर लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है। या बहुत बार मैंने ये भी देखा है जब पोर्टफोलियो को रिव्यू होने के लिए आता है तो मैं देखता हूँ कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो टैक्स सेवर फंड्स हैं उनमें लोगों का पैसा लगा होता है, या कुछ ऐसे टैक्स सेवर फंड्स में या ऐसे कुछ टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग पैसा लगाए होते हैं जहां पर उन्हें रिटर्न कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा होता है। तो मेरा आपसे केवल इतना कहना है, कृपया करके सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो तो एटलीस्ट साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करवा लिया करें। तो आज मैं इसी कैटेगरी में कुछ बेस्ट ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की चर्चा आपके सामने करूंगा। चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट और मुंह से आवाज़ बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, चिल्लाते रहो जोर से, क्योंकि जब चिल्लाएंगे तो कहते थे मेरे टीचर बचपन में कहते थे, भाई साहब जो कुछ भी याद करो तो बोल बोल के याद करो, ताकि जब आप बोलते हो तो वो कान में जाता है और कान से दिमाग में, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है। चलिए बात करते हैं। आज मैं आपके सामने जिस पहले म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। देखिए, क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी भारत देश के अंदर एक ऐसी असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने, अगर मैं पिछले कोविड के बारे में बात करूं तो कोविड के बाद अच्छे दिन किसी के आए हों या ना आए हों, पर क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने कोविड के बाद इसका अच्छा दिन समय हो गया है, अच्छा समय स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव किया जिससे इन्वेस्टर्स को ये भर भर के कटोरा भर भर के रिटर्न दे पा रहे हैं। इसी कैटेगरी में चाहे क्वांट का स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो, चाहे क्वांट का मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो, और आज चूंकि चर्चा हमारी टैक्स प्लान से रिलेटेड चल रही है तो क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ ने भी ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करी है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। 4,433 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता भी है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी इस फंड के अंदर बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड आपके सामने चर्चा करने की चेष्टा करूं तो भाई साहब केवल 0.57% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है। 1.77% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। काफ़ी सारे क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स की मैंने प्रीवियसली चर्चा करी थी, उसमें चर्चा में आपको मैंने ये बताया था कि भाई साहब जिन म्यूचुअल फंड्स का कैश होल्डिंग ज़्यादा हो, स्पेशली क्वांट के पास तो इस समय काफ़ी हद तक कैश होल्डिंग ज़्यादा है, पर ये एक ऐसा टैक्स प्लान है जहाँ पर इनकी कैश होल्डिंग भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कैश होल्डिंग नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। 1.77% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने फ्री अपॉर्चुनिटी दी है इन्वेस्टर्स को। क्यों? क्योंकि एग्जिट लोड से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ कहानी या कुछ ना कुछ पेनाल्टीज होती हैं, पर इस म्यूचुअल फंड के अंदर कहानी केवल ये है, नो चार्जेस ऑन विड्रॉवल, यानी कि आप फ्री हैं, आज पैसा लगाओ परसों निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अब जबकि मैं दूसरे म्यूचुअल फंड पर चलूँ, यानी कि अगर मैं अब दूसरे टैक्स प्लान पर चलूँ तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें, मैं चूँकि यहाँ पर आज के दिन फास्ट फॉरवर्ड मोड में म्यूचुअल फंड्स की चर्चा कर रहा हूँ,
इन सभी म्यूचुअल फंड के इन डेप्थ एनालिसिस मेरी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहां पर हर चीज पाएंगे, आप ड्यूरेशन पाएंगे, आप किन किन सेक्टर्स में पैसा पड़ा है, किन किन शेयर्स में पैसा पड़ा है, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या है और कितना रिटर्न है, आप वहां से जान पाएंगे। चलिए, दूसरा ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने ताबड़तोड़ तरीके से ईएलएसएस कैटेगरी में रिटर्न दिया है, उसका नाम है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1849 करोड़ का असेट साइज है, 0.77% का एक्सपेंस रेशियो है और नेगेटिव में 0.22% का कैश होल्डिंग है। यानी कि क्या होगा ये बताओ, नेगेटिव में जब भी होता है तो क्या होता है भाई साहब, जल्दी जोर से बताओ। ये होता है मेरे भाई कि इनके पास ये हो गया मेरे भाई कैश ओवरड्राफ्ट बोल सकते हो आप इसे। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है और विड्रॉवल पर यहाँ भी कोई चार्जेस नहीं है। पर मेरे मित्र, आपको एक चीज पता होगी, टैक्स प्लान में ईएलएसएस कैटेगरी से रिलेटेड कि 3 साल का लॉक इन पीरियड आपको मिलता है। इस वजह से विड्रॉवल पे कोई चार्जेस नहीं है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नाक इन्होंने चाहे सीधे पकड़ो चाहे उल्टे से पकड़ो, एग्जिट लोड पर कुछ ना कुछ चार्जेस आपसे जरूर लिए जाएंगे। यहाँ पर तो ईएलएसएस कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लॉक इन पीरियड में ऑलरेडी पड़े होते हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है एग्जिट लोड लगाने का। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। इन्वेस्टर्स को मैं बहुत बार गलतियां करते हुए देख रहा हूं भाई साहब, जब पोर्टफोलियो रिव्यू होने के लिए आता है कि भाई रेगुलर प्लान में वो लोग इन्वेस्टेड होते हैं। मेरा मानना है आप डायरेक्ट प्लान में अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो डायरेक्ट प्लान पे चले जाओ, क्योंकि बहुत मोटा कमीशन आप बचा लेते हो, क्योंकि उस कमीशन का पेमेंट आपकी एसआईपी से ही किया जाता है। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो हो वो भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है, तो कृपया करके डायरेक्ट प्लान में फोकस करें, डायरेक्ट प्लान पर ज़्यादा फोकस करें। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलता हूं, तो इसका नाम है मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 17,418 करोड़ का असेट साइज है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। केवल आपसे 0.49% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा, 4.31% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। विड्रॉवल पर यहाँ भी कोई चार्जेस नहीं है। ये एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। भाई एग्जिट लोड क्यों नहीं लिया जाएगा? आप केवल इतना समझो कि ऑलरेडी आपका ईएलएसएस कैटेगरी में 3 साल का लॉक इन होता है, तो इस वजह से बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र, देखिए फंड्स आप कितने भी देखते रहें, पर केवल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 म्यूचुअल फंड्स ही अच्छे हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। पर मेरे मित्र, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई टैक्स सेवर फंड्स में जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया है, वहाँ पर 3 ही केवल बेस्ट म्यूचुअल फंड्स निकलते आ रहे हैं जिन्होंने 2023 के अंदर अच्छा रिटर्न दिया है। पहला क्वांट का टैक्स सेवर फंड, दूसरा पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड, तीसरा मेरा एसेट का टैक्स सेवर फंड। पर कुछ लोग कहेंगे यार सीकेडी जी अभी मज़ा नहीं आ रहा, अभी एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में और बताओ। तो एक म्यूचुअल फंड है जिसकी चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं और आज फिर करने वाला हूं, और इस म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भी चेंज हुआ है। पहले आप इसे आईडीएफसी फर्स्ट टैक्स एडवांटेज के रूप में जानते थे, अभी चूंकि इसका नाम बदल चुका है, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसकी शुरुआत कीजिए। बंधन टैक्स एडवांटेज ईएलएसएस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड के रूप में स्पेशली ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो। 5,014 करोड़ का असेट साइज है, 0.71% का एक्सपेंस रेशियो है, 4.03% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। विड्रॉवल पे आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। मेरे मित्र, मैंने आपके सामने 4 ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करी। क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी का क्वांट टैक्स सेवर फंड, पराग पारिक असेट मैनेजमेंट कंपनी का पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, मेरा असेट मैनेजमेंट कंपनी का मेरा असेट टैक्स सेवर फंड, बंधन असेट मैनेजमेंट कंपनी का जिसे प्रीवियसली नोन एज आईडीएफसी फर्स्ट के नाम से आप उसे जानते थे, बंधन ईएलएसएस, बंधन टैक्स एडवांटेज ईएलएसएस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। टोटल आज मैंने 4 टैक्स सेवर फंड्स की चर्चा करी। अब आपको एक चीज़ जरूर देखना चाहिए कि इन टैक्स सेवर के अलावा अगर आपके पास कोई टैक्स सेवर फंड है तो डेफिनेटली आपको अपना म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू कराने की ज़रूरत है। मेरे मित्र, अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो अब यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ना, उसके बाद में मेल आईडी लिखी होगी, आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, चैनल को शेयर करते रहना। साथ ही साथ अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो डायरेक्ट प्लान में सबसे पहले आपने जाना है, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें देखिए छोटी छोटी मगर मोटी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि भाई साहब वो आपको रिटर्न कितना प्रोवाइड करेगी। पर बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में भी होती हैं जिससे कि आप एक अच्छा रिटर्न अपने आप से भी जनरेट कर सकते हो। मेरे मित्र चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।